यो दोस्तों, मैं हूँ प्रथम चोपड़ा और आप देख रहे हैं सुपर मेनिया। ये मेरा नया चैनल है। इस पे मैं सुपर हीरो से रिलेटेड कंटेंट डालूंगा। तो सुपर हीरो से रिलेटेड लेटेस्ट कंटेंट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे कर दो। सारे कंटेंट्स आपको इस पे मिल जाएंगे। और आज की वीडियो में हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के टीज़र ट्रेलर का। मुझे पता है ये काफ़ी लेट मैं डाल रहा हूँ वीडियो, पर कोई बात नहीं। इसमें आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स और ब्रेकडाउन मिलेगा जो कि आपको अभी तक किसी चैनल पे नहीं मिला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और चलो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं और स्पाइडरमैन नो वे होम को ब्रेक डाउन करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्पाइडरमैन नो वे होम जो मूवी है ये दिसंबर 17 को आ रही है थिएटर्स में। और ये वहीं से शुरू होगी जहाँ फार फ्रॉम होम का पोस्ट क्रेडिट सीन एंड हुआ था। हमें फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया था कि जो पीटर पार्कर है उसकी जो आइडेंटिटी है वो मिस्टीरियो ने मरते मरते रिवील कर दी थी। सबको उसका असली चेहरा दिखा दिया था कि स्पाइडरमैन है कौन। और उसने उस पर यह भी इल्ज़ाम लगा दिया था कि स्पाइडरमैन ने ही मिस्टीरियो को मारा है। तो इसने ये कह के, और जैसे ही स्पाइडरमैन ये न्यूज़ देखता है सारे लोग उसके पीछे बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों, हमारा जो ट्रेलर का स्टार्टिंग सीन है वो है एमजे न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और अलग अलग खबरें सुना रही होती है जो कि न्यूज़पेपर में छपी हैं स्पाइडरमैन के बारे में। लोग उस पर अलग अलग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं ये है स्पाइडरमैन खूनी है, ये है वो है। उसके बाद हमें दिखते हैं जे जोना जेमसन। अब दोस्तों, हमें स्पाइडरमैन का पुलिस स्टेशन का सीन दिखता है जहाँ पे स्पाइडरमैन खुद ही सरेंडर कर चुका है, क्योंकि अगर स्पाइडरमैन चाहे तो यहाँ से भाग सकता है, हथकड़ी तोड़ के आराम से वो भाग सकता है, बट वो नहीं भाग रहा है ताकि उसने अपने आप को खुद ही पुलिस के हवाले कर दिया है और वो नहीं भाग रहा है। और वो पुलिस को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि मिस्टीरियो को उसने नहीं मारा है, और बट पुलिस यही कहने में लगी हुई है कि जो ड्रोन्स ने मारा है, और ड्रोन्स जो ईडिथ के हैं और ईडिथ स्पाइडरमैन की है, तो इसलिए स्पाइडरमैन ने ही मारा है और पुलिस सारे इल्ज़ाम उस पर लगा रही है। उसके बाद हमें एमजे और स्पाइडरमैन वीडियो कॉल पे दिखते हैं और यहाँ हमें एमजे के रूम में जो पीछे ड्राइंग्स लगी हुई हैं ये वही ड्राइंग्स हैं जो एमजे स्पाइडरमैन होम कमिंग में बना रही होती है, जो वो बैठे बैठे बना रही होती है। ये वही ड्राइंग्स दिखाई गई हैं। और उसके बाद जब स्पाइडरमैन स्कूल जा रहा है तो उसके सारे दोस्त उसके साथ हैं, एमजे, नेड और यहाँ तक फ्लैश भी। फ्लैश तो स्पाइडरमैन को हमेशा बुली करता रहता था, अब उसको पता चल गया है कि स्पाइडरमैन और कोई नहीं बल्कि पीटर पार्कर है जिसको बुली करता रहता था। अब वो उसके साथ भी है। और यहाँ इस सीन में हम बेटी ब्रांट को देख सकते हैं जो कि रिपोर्टर है स्कूल की। ये हमें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में भी दिखाई गई थी। उसके बाद ये जो ब्रिज वाला सीन है जिसमें एमजे और स्पाइडरमैन ब्रिज पे खड़े हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीन है क्योंकि ये वाले ब्रिज पे जो सबसे पहली स्पाइडरमैन आई थी टोबी मैगवायर वाली, उसके कई सीन इसी ब्रिज पे शूट हुए हैं। जो आखिरी फाइट सीन था जिसमें गॉब्लिन एमजे को छोड़ देता है, वो वाला सीन इसी ब्रिज पे शूट हुआ है। और उसके बाद एक हैरानी की बात यह है कि पीटर, मतलब उसको पता है उसकी आइडेंटिटी रिवील हुई है, उसके बाद भी वो स्कूल आ रहा है और सारे लोग ऑब्वियसली उसकी फ़ोटो खींच रहे हैं और पीटर को लोग डेविल भी बोल रहे हैं। और ताकि लोग डेविल बोल रहे हैं कि उसने मिस्टीरियो को मार दिया। उसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जिसमें आंट में और स्पाइडरमैन की तरफ कैमरा आ रहा है और वो लोग शॉक हो रहे हैं। अब ये या तो पुलिस हो सकती है क्योंकि हमें पीछे कर्टन्स पे पुलिस दिख रही है, या फिर टोबी मैगवायर या एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन हो सकता है, जो कि पीटर देख के हैरान हो गया कि दूसरा स्पाइडरमैन कहाँ से आ गया। उसके बाद नेड और आंट में दोनों पुलिस स्टेशन में, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है क्योंकि वो लोग पहले से जानते थे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज के यहाँ हमें पता चलता है कि पीटर कोई तरीका ढूंढ रहा है और उसको डॉक्टर स्ट्रेंज की याद आती है। अब यहाँ ये देखने वाली बात है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के हैलोवीन वाले डेकोरेशंस मिल रहे हैं, तो मतलब लोग डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में जानते हैं। ऑब्वियसली जानेंगे ही क्योंकि उनने एंड गेम में काफ़ी मदद की थी दुनिया को बचाने में। उसके बाद जैसे ही वो पीटर को याद आता है डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में तो सैंक्टम सैंक्टरम पहुंच जाता है। अब बाहर तो मौसम साफ़ है बट अंदर सैंक्टम में स्नो भर गई है पूरी और डॉक्टर स्ट्रेंज नीचे आ रहे हैं।
अब यहाँ पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांगता है और ऑब्वियसली हर बार की तरह ऑकवर्ड इंट्रो होता है और डॉक्टर स्ट्रेंज मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बट वोंग उनको वो स्पेल कास्ट करने से मना करता है क्योंकि वोंग को पता था वो स्पेल में बहुत खतरा है। और यहाँ वोंग कहीं जा रहा होता है, शायद ये चाइना जा रहा है क्योंकि हमें शैंग-ची के ट्रेलर में देख चुका है कि वोंग चाइना में है और वो एबॉमिनेशन से जाके लड़ रहा है, तो आई थिंक सो वोंग चाइना ही जा रहा है। उसके बाद जब डॉक्टर स्ट्रेंज ये स्पेल कास्ट करते हैं तो पीटर उनको बीच बीच में परेशान करता रहता है। वो ये नहीं चाहता होता कि नेड, आंट मे और एमजे ये सब भूल जाए कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, और वो स्पेल के साथ थोड़ी छेड़खानी कर देता है जिसकी वजह से स्पेल उल्टा कास्ट हो जाता है और आई थिंक सो उसी की वजह से मल्टीवर्स हो जाता है। बट दोस्तों, ये जो मल्टीवर्स के कुछ शॉट्स दिखाए गए हैं, ऐसे ही शॉट्स हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में भी दिखाए गए थे जब एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स दिखाती है। अब यहाँ ये भी हो सकता है कि स्पेल तो सीधा गया हो बट स्पेल काम न करा हो और उसी वक्त सिल्वी ने, जो कि हमें लोकी सीरीज़ में दिखी थी, उसने कैंग को मार दिया और जैसे ही वो कैंग को मारा और मल्टीवर्स के दरवाजे खुल गए थे। तो आई थिंक सो ये दोनों इवेंट सेम टाइम पे ही हुए हैं, बट हमें ये नहीं पता इन दोनों सीरीज़ और स्पाइडरमैन नो वे होम की टाइमलाइन क्या है। तो अगर ये दोनों इवेंट सेम टाइम पे हुए हैं फिर तो मतलब बनता है कि मल्टीवर्स खुल गया है, बट अगर डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से खुला है तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। उसके बाद स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच एक चेस सीन होता है जिसमें स्पाइडरमैन मिरर डायमेंशन में घुस गया और पूरी दुनिया ऐसे नीचे की तरफ जा रही है और डॉक्टर स्ट्रेंज उनको चेस कर रहा है। और उसके बाद अगले शॉट में हमें इलेक्ट्रो और सैंडमैन साथ में दिखते हैं। अब जो इलेक्ट्रो सैंडमैन, अगर आपको नहीं पता तो सैंडमैन जो है वो स्पाइडरमैन 3 का, सबसे पहले स्पाइडरमैन 3 का विलन था, और उसके बाद जो इलेक्ट्रो है वो स्पाइडरमैन 2, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का विलन था, जो कि लास्ट में दिखाया था कि वो मर गया है, बट आई थिंक सो टेलीपोर्ट होके MCU में आ गया है और यही हम सैंडमैन के साथ भी देख सकते हैं। बट सैंडमैन मरा नहीं था, वो कहीं चला गया था और आई थिंक सो ये यहीं आ गया। और ये इलेक्ट्रो सैंडमैन हम साथ में देख सकते हैं, साथ में हम डेली ब्यूगल की वैन भी देख सकते हैं। उसके बाद अब जो पीटर है, जो डॉक्टर स्ट्रेंज है, वो पीटर को बोल रहे हैं कि जो ये गड़बड़ हो रही है ये सब इसलिए हो रही है क्योंकि तुम 2 लाइफ जीना चाहते हो। अब या तो ये व्हाट इफ के एपिसोड 4 को कुछ रेफरेंस हो सकता है, या फिर ये डॉक्टर स्ट्रेंज ये बोलना चाहता है कि तुम पीटर पार्कर की तरह भी जीना चाहते हो और स्पाइडरमैन की तरह भी जीना चाहते हो, जो कि गलत बात है। और फिर हम स्पाइडरमैन के हाथ में एक बॉक्स देखते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज आई थिंक सो इसीलिए उसको चेस कर रहे थे और डॉक्टर स्ट्रेंज गुस्से में आके आई थिंक सो पीटर को एस्ट्रल फॉर्म में कर देते हैं, जो कि हम थंबनेल में भी देख सकते हैं कि पीटर एस्ट्रल फॉर्म में है और उसके हाथ में वो बॉक्स है। उसके बाद हमें हमें पीछे लिजर्ड दिखती है। तो लिजर्ड, अगर आपको नहीं पता तो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 का विलन था लिजर्ड, तो आई थिंक से वहाँ वो भी दिखा है, जो कि लास्ट में पुलिस स्टेशन में चला गया था द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 में, बट आई थिंक सो यहाँ पे वो वापस आ गया है और इस यूनिवर्स में आ गया। उसके बाद इस सीन में हमें फिर से इलेक्ट्रो और सैंडमैन दिखते हैं और यहाँ स्पाइडरमैन हमें ब्लैक सूट में दिखता है, ब्लैक और गोल्डन सूट में, और हो सकता है ये टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन हो, क्योंकि स्पाइडरमैन 3 के लास्ट में हुआ क्या था कि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन ने सैंडमैन को माफ़ कर दिया था और सैंडमैन भी उससे अब लड़ना नहीं चाहता था, वो चला गया था। और सैंडमैन आई थिंक सो टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन है यहाँ पे और सैंडमैन उसको बचा रहा है इलेक्ट्रो से, और हो सकता है टॉम हॉलैंड का भी हो, पता नहीं, बट सैंडमैन इसमें पीटर पार्कर को बचा ही रहा है। उसके बाद जो मेन चीज़ हमें दिखती है, जो मुझे सबसे अच्छी लगी, वो था ग्रीन गॉब्लिन का पंपकिन बॉम्ब। अब आपको पता नहीं है तो अगर मैं आपको बता दूं कि जो स्पाइडरमैन जो सबसे पहली आई थी 2002 में, वो उसमें जो मेन विलन था वो था ग्रीन गॉब्लिन, और वो उसके पास एक पंपकिन बॉम्ब था जो ऐसे आग वाला बॉम्ब था, और यही बॉम्ब हमें यहाँ इस ब्रिज पे दिखता है जो ये गिरता है और फट जाता है। और यहाँ हमें स्पाइडरमैन उसी सूट में दिखता है जो हमें लिजर्ड वाले सीन में दिखा था। आई थिंक सो ये एक ही दिन और रात है जहाँ हमें स्पाइडरमैन सेम सूट में दिख रहा है। और उसके बाद हमें दिखते हैं जो मेन चीज़ है वो है डॉक्टर ऑक्टोपस, जो कि स्पाइडरमैन 2 के विलन थे, सबसे पहले स्पाइडरमैन 2 के विलन थे, और वो दिखते हैं और वो कहते हैं
हेलो पीटर। और ये लाइन मतलब बहुत आइकॉनिक बन गई है। इस ट्रेलर के बाद सब मतलब उनके पीछे पड़ गए हैं। और यहाँ हम ये एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जो वो हेलो पीटर कह रहे हैं, अब ऑब्वियसली वो टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को तो जानते नहीं हैं, बट वो आई थिंक सो टोबी मैguire वाले स्पाइडरमैन को हेलो पीटर कह रहे हैं, क्योंकि उनको वो जानते हैं और इसलिए वो हेलो पीटर कह रहे हैं। और यहाँ हमें एडिट करके कुछ ऐसा दिखाया गया है कि वो हेलो पीटर कह रहे हैं और टॉम हॉलैंड को कह रहे हैं, बट ऐसा जबकि नहीं है। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अगर आपको टेक में इंटरेस्ट है तो मैं एक और चैनल का लिंक दे रहा हूँ, वो भी मेरा ही है, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। और उस पर एक चैलेंज भी चल रहा है जो आपको उस वीडियो में पता चल जाएगा। मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाता रहूँगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी बताना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कोई ब्रेकडाउन वाली चीज़ मैंने मिस कर दी हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और अगर आपको कोई नई डिटेल मिली है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।